अभ्यर्थियों की मांग जायज है। सत्ता प्रतिष्ठान अहंकार में जी रही और अहंकार के कारण परीक्षा रद्द नहीं की रही। 10 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं। लोकतंत्र में लाठी गोली का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जिस बर्बरता का परिचय दिया है शासन ने, वो स्वीकार नहीं है। सरकार अगर नहीं चेती, परीक्षा नहीं रद्द की, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं। सारे सेंटरों को रद्द करना पड़ेगा, रद्द करना ही पड़ेगा सरकार को, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहना पड़ेगा। अभ्यर्थी बाज लेने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, नीट में देखे, नीट वाला रास्ता अख्तियार करना चाह रही है सरकार बिहार के अंदर। इस खेले को भी स्थापित करना चाहती है सरकार बिहार के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का अभिन्न अंग हो चुका है। सीएमओ पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, बीपीएससी अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों से अपनी मांग को लेकर के आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनका साफ तौर पे सरकार से और आयोग से मांग है कि जो एक परीक्षा केंद्र का जो एग्जाम है रद्द किया गया है, सारे सेंटरों को जो है एग्जाम को रद्द कर दिया जाए। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है। बात करेंगे री एग्जाम को लेकर के 10 दिनों से धरने पे बैठे हुए अभ्यर्थियों की मांग जायज है। सत्ता प्रतिष्ठान अहंकार में जी रही और अहंकार के कारण परीक्षा रद्द नहीं की रही। 10 दिन से गर्दनी बाग में बैठे हैं, कोई सुध लेने वाला नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने अभ्यर्थियों की दर्द को, वेदना को समझा और देर रात वीडियो कॉल पर बात भी किया और व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकाल करके वहां पहुंचे भी और सहयोग भी दिया और समर्थन भी दिया। मुख्यमंत्री जी को पत्राचार किया गया, 2 बार पत्र लिखे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी, लेकिन सरकार चुपचाप है, कुंभकर्ण निद्रा में है। अब तो लग रहा है कि दाल में काला है। अगर दाल में काला नहीं होता तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाती। अब इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर सेट साट किया गया है, धांधली हुई है। अब एक केंद्र को कर रहे को क्यों नहीं? अगर संशय की स्थिति है, चेहरे पर अपनी काली को साफ करना नहीं चाहती है सरकार, लेकिन अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर खड़े हैं। ठंड में भी वो हिल नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार को सुनना चाहिए था। उनकी बातों को लेकर सुनने के बजाय उन पर लाठियों का प्रहार किया। लोकतंत्र में लाठी गोली का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जिस बर्बरता का परिचय दिया है शासन ने, वो स्वीकार नहीं है। उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। सरकार अगर नहीं चेती, परीक्षा नहीं रद्द की, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अभ्यर्थी की मांग है कि एक सेंटर का जो अभी परीक्षा रद्द किया गया है, सारे सेंटरों को रद्द करना पड़ेगा, रद्द करना ही पड़ेगा सरकार को, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने के लिए सरकार तैयार रहना पड़ेगा। अभ्यर्थी बाज लेने वाले नहीं है। पूरे बिहार में युवाओं में रोष है। 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी जी के एक पर्चा लीक नहीं हुआ। 17 महीना पहले और 17 महीना के बाद लीक पे लीक पूरी सरकार लीक हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सत्ता में आती है, नीट में देखे, नीट वाला रास्ता अख्तियार करना चाह रही है सरकार बिहार के अंदर में। नीट में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पूरे प्रमाण हुए, लेकिन प्रमाण होने के बावजूद भी सरकार परीक्षा रद्द नहीं की, घालमेल की, क्योंकि बड़े पैमाने पर उसमें खेला हुआ था। इस खेले को भी स्थापित करना चाहती है सरकार बिहार के अंदर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता का अभिन्न अंग हो चुका है। सीएमओ पर भाजपा का कब्जा हो चुका है। नीतीश कुमार जी का जितना का अनुचित लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा रही है। पूरे सीएमओ को अपने कब्जे में लेकर के नीतीश कुमार जी को मजबूर कर दिया है और नीतीश जी चुप्पी साधे बैठे हैं। अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर के अगर आयोग पहुंचते हैं तो उन पर पुलिस के द्वारा मांग अगर आयोग से करेगा तो लाठी बरसाइएगा।
जनरल डायर की भूमिका में न आयोग को होना चाहिए न शासन को होना चाहिए। ये भूमिका लोकतंत्र में स्वीकार नहीं की जा सकती है। एक साह चले गए, लेकिन आप तानाशाही का परिचय दे रहे हो। राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी जी के नेतृत्व में मजबूती के साथ अभ्यर्थियों की मांग का समर्थन करती है। चलिए, तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे, जिन्होंने बीपीएससी अभ्यर्थियों की मांग को लेकर के साफ साफ कहा है कि राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव, हम लोग सारे जो लोग हैं वो अभ्यर्थियों के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।